लर्न टू ट्रेड के सेशन नंबर 28 में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं विवेक बजाज और मैं सिखा रहा हूं ट्रेडिंग आपको और अन्नपूर्णा जी को। हाउ आर यू? गुड सर। फैंटास्टिक। सो दोस्तों एक और वीडियो आज ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसके पहले वाला वीडियो तुरंत किए थे और वापस से एक और वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो आपको लग रहा होगा कि ड्रेस पे सब चाहिए। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था मल्टी टाइम फ्रेम स्ट्रेटजी। अच्छा लगा था ना? यस सर। कॉन्सेप्ट बड़ा प्यारा है, इसको कोई अडॉप्ट कर लेना मजा आ जाएगा उसको ट्रेडिंग करने में। डू यू थिंक सो? यस सर। आप भी इसको यूज कीजिए। अभी तक तो आप सिंगल टाइम फ्रेम कर रहे थे, शायद डेली में देख रहे थे ना? हाँ सर। क्योंकि आप तो इंट्राडे करते नहीं। राइट। अब इसको देख के थोड़ा इंट्राडे अटेम्प्ट कीजिए। तो वर्क फ्रॉम होम है, घर पे हैं, ट्राई कर सकते हैं ना? राइट। थोड़ा ट्राई कीजिए। कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट पकड़ लीजिए, निफ्टी पकड़ लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, उनके अंदर में बहुत ट्रेड होता है। ऑल्दो उसमें बेवकूफ बनने के चांसेस ज़्यादा है बिकॉज बहुत लोग उसमें लगे हुए हैं। कोई भी ऐसा स्टॉक पकड़ लीजिए जो वॉलेटाइल है और जिसमें शायद इंट्राडे में एक्टिविटी हो। आपको मैंने सिखाया था वो इंट्राडे का 15 मिनट का कैंडल। सर मैंने वो अटेम्प्ट किया था। अच्छा, क्या हुआ उसमें? सर एक्चुअली बाय द नेक्स्ट में एंटर 5 मिनट्स का चार्ट देके करना था, राइट? हाँ। सो जब मैंने 5 मिनट्स का जो नेक्स्ट कैंडल था 5 मिनट्स का, उसी में उसने ब्रेकआउट दे दिया। ओ, तो उसमें ट्रेड नहीं कर पाए। सर मैंने फिर भी अटेम्प्ट किया बट स्टॉप लॉस हिट हो गया उसमें। Okay. सर तो ठीक है, अभी ट्राई करते रहिए। आपने कुछ लिमिटेड स्टॉक्स में किया होगा, तो मे बी स्टॉक फिल्टरिंग क्राइटेरिया को थोड़ा रिविजिट करना होगा। बट मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है उस स्ट्रेटजी में ट्रेड करने का कि डिलीवरी बेस्ड जो स्टॉक्स होते हैं और ओपन इंटरेस्ट अगर उनमें आ जाए, ओपन इंटरेस्ट मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था पहले, बट फिर कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको इन सब का रिलेशनशिप भी सिखाऊंगा। एक स्ट्रेटजी बनाएंगे, प्राइस, डिलीवरी, ओपन इंटरेस्ट को मिला के कैसे हम स्टॉक आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, इनफैक्ट मैंने एक स्टॉक में इसको देख के काम किया था अभी रिसेंटली, उसमें रिजल्ट भी आया था, ओपन इंटरेस्ट से बिल्डअप हुआ था। मुथूट फाइनेंस, गोल्ड लोन में, उसमें मैंने यही स्ट्रैटेजी में काम किया था और पहले 15 मिनट के बाद मुझे ब्रेकआउट मिला, उसमें बहुत पैसे बने। तो आप करते रहिए, ये बहुत अच्छा स्ट्रैटेजी है। बट कमिंग बैक टू व्हाट आई वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट टुडे, आज हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्नो फंडा स्ट्रैटेजी। ओके। टेक्नो फंडा स्ट्रैटेजी एज द नेम सजेस्ट इज टेक्निकल और फंडामेंटल को मिक्स करके हम कुछ ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाए। सर आई थॉट फंडामेंटल्स नहीं चेक करना है मुझे। फंडामेंटल्स से इतना आप मत डरिए। फंडामेंटल्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमने स्टॉकेज में डाल रखा है। जितना आपको पता करना है उतना ही है, और मैं आपको इस वीडियो में एक्चुअली में वो सिंप्लीफाइड फॉर्म को एकदम डिकोड करके बताऊंगा कि आप कैसे फंडामेंटली गुड कंपनीज में टेक्निकली ट्रेड करके मार्केट में पैसा बना सकते हैं। ओके। बहुत अच्छा सिस्टम है, तो आप सीख लेंगे तो स्टॉक आइडेंटिफिकेशन टेक्निक में आपके पास एक और स्टार आ जाएगा। ओके। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं तो देखिए, इस तरह के वीडियोस में काफ़ी रिकॉर्ड कर रहा हूँ निपुणा के साथ में, तो आप भी ये वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा सीरीज़ देख डालिए, क्योंकि सारे वीडियोस एकदम गोल्ड माइन है फॉर एनीवन हु वांट टू लर्न ट्रेडिंग एज अ नोविस, जिसको कुछ भी नहीं आता है या जो अभी आए हैं मार्केट में, जो सीखना चाह रहे हैं, उनके लिए मैं सीरीज़ चला रहा हूँ। तो आप और साथ साथ में वीडियोस को लाइक भी करते रहिएगा, बिकॉज जितना आप लाइक करेंगे उतना यूट्यूब हमको लाइक करेगा और दूसरे लोगों तक पहुँचाएगा। तो चलिए, इस टेक्नो फंडा स्ट्रैटेजी, उसके लिए अपने को चलना पड़ेगा web.stockage.com। मैं वेब कर रहा हूँ क्योंकि ये वेब है, आप मोबाइल ऐप पे भी कर सकते हैं। दोनों का यूआई बड़ा इक्विवेलेंट है और सुंदर है। तो टेक्नो फंडा, पहले फंडा की बात करते हैं। तो हमने ना स्टॉकेज में स्कैन्स बना रखे हैं, उसमें हमने फंडामेंटल स्कैन्स दे रखा है। काफ़ी फंडामेंटल स्कैन्स जो है वो फ्री हैं, काफ़ी फंडामेंटल स्कैन्स पेड भी है। ओके। तो मैं आपको एक गिफ्ट दे देता हूँ। मेरा कूपन कोड है VIV100। ओके। VIV100 कूपन कोड आप डाल दीजिएगा, स्टॉकेज आपको 1 महीने के लिए फ्री मिल जाएगा। ओके। ठीक है, तो ये सारे जो थोड़े बहुत पेड फीचर्स है, पेड देखिए होता है क्योंकि मेहनत बहुत है सब बनाने में और पीछे का सर्वर भी कंज्यूम होता है, तो थोड़ा कॉस्ट हम लोग चार्ज करते हैं। बट आप VIV100, VIV विवेक का VIV100 को यूज़ कीजिए और पहला महीने का आप ट्रायल ले लीजिए और ट्राई कीजिए कि इससे आपको एक्चुअल में कोई फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके। तो फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल 2 तरीके से जज किया जा सकता है। और क्योंकि आप डर रहे हैं
तो मेरा एक रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि आपके दिमाग से डर हटाया जाए। फंडामेंटली या तो आप क्वांटिटेटिवली जज कर सकते हैं या क्वालिटेटिवली जज कर सकते हैं। ओके। क्वांटिटेटिवली मतलब नंबर्स बताएंगे कि ये कंपनी फंडामेंटली अच्छी है कि बुरी है। क्वालिटेटिवली बिजनेस बताएगा कि अच्छा कर रही है कि नहीं कर रही है, राइट। मैनेजमेंट अच्छा है कि नहीं है, बिजनेस में पोटेंशियल है कि नहीं। तो क्वांटिटेटिव इज मोर पास्ट एंड क्वालिटेटिव इज मोर मेकिंग जजमेंट अबाउट फ्यूचर। ओके। क्योंकि अगर मैनेजमेंट अच्छा है, बिजनेस में पोटेंशियल है, तो कंपनी अच्छा करेगी फ्यूचर के अंदर में। करेक्ट, राइट। तो अभी अपने पास्ट का डिस्कशन कर रहे हैं कि क्या नंबर्स देख के मैं जज कर सकती हूँ कि ये कंपनी अच्छी है कि बुरी है। ओके। ओके। ब्रॉडर पैरामीटर्स जिस पे आप किसी भी कंपनी को जज करते हैं वो है ये: प्रॉफिटेबिलिटी, कितना कमाती है भाई, टर्नओवर, काम करती है कि नहीं, माल बेच रही है कि नहीं, सॉल्वेंसी, कहीं बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी, कैश फ्लो, चलो भैया कमाती है लेकिन घर पे पैसा लेके आती है कि नहीं, वैल्यूएशन, महंगा है कि सस्ता है, क्योंकि जितना कमा रही है उसके हिसाब से कंपनी का प्राइस महंगा है कि सस्ता है। डिविडेंड, भाई आप तो कमा रहे हैं बट मेरे पास तो डिविडेंड नहीं आ रहा है, तो मेरा वो पैसा जा कहाँ रहा है, डिविडेंड। एफिशिएंसी, आपके पास एसेट्स हैं और आप काम कर रहे हैं उन एसेट से, क्या वो एसेट को आप एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं? बिकॉज जितना अच्छा एफिशिएंटली आप यूज करेंगे कंपनी को, एसेट्स को, उतना अच्छा चांस है कि कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचर में। शेयर होल्डिंग, कौन कौन शेयर होल्डर है, अच्छे शेयर होल्डर है कि बुरे शेयर होल्डर है, क्या अच्छे शेयर होल्डर और शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, क्या बुरे शेयर होल्डर अपना शेयर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, क्या कमजोर लोग हैं या स्ट्रांग लोग हैं। और प्रमोटर होल्डिंग प्लेज, क्या प्रमोटर अपना शेयर को प्लेज कर दे रहा है, प्लेज मतलब अपना शेयर किसी बैंक को या एनबीएफसी को दे रहा है कि मेरे को इसके अगेंस्ट पर्सनल लोन दे दो, मुझे अपने दूसरे धंधे में डालना है या मुझे कुछ और काम करना है उसका, तो ये लो शेयर और इसके अगेंस्ट मेरे को लोन दे दो। तो वो कंपनी का अगर शेयर किसी ने प्लेज कर दिया तो वो एक रेड फ्लैग है कि अरे यार तुमने अपना शेयर जो कि तुम्हारा प्रॉपर्टी है तुमने उसको गिरवी रख दिया। प्लेज मतलब गिरवी रख दिया। अब मेरे को बताओ, ये सारे पैरामीटर्स तुमको क्या हाईफाई लग रहे हैं? नहीं सर, एकदम कॉमन सेंस है। कोई भी अगर बिजनेस को आप इवैल्यूएट करते हो तो इन सारे पैरामीटर्स में तो इवैल्यूएट करोगे। अब हमने क्या किया ना, हर पैरामीटर पे रेडीमेड आउटपुट्स क्रिएट कर दिए कि कंपनी जिसका हाई रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी जिसका हाई इंप्रूव्ड रिटर्न ऑन इक्विटी है, कंपनी जिसका हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। डिफरेंस क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। रिटर्न ऑन इक्विटी मतलब खुद का पैसा जो इक्विटी धारक लगा है उस पर कितना रिटर्न है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी प्लस डेट दोनों मिला के जो पैसा बिजनेस पे लगा हुआ है उस पर कितना रिटर्न आया। ओके, ठीक है। इंप्रूव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, क्वार्टरली नेट प्रॉफिट ग्रोथ ऑन ईयर और ईयर बेसिस, क्वार्टरली एबिटा ग्रोथ ऑन ईयर और ईयर बेसिस। ये सारे पैरामीटर्स, जैसे जो ज्वेलरी का कारीगर होता है ना, वो एक एक ज्वेलरी के कंपोनेंट को कितनी कारीगरी से बनाता है ना, एकदम प्यार से धीरे धीरे, और जो उसको लगता है कि ऐसा ही होना चाहिए और वैसे ही वो बनाता है, तो हमने वो ज्वेलरी बना दी। ओके, ये हमारी कारीगरी है। एक एक पैरामीटर को इतने प्यार से हमने सिलेक्ट किया, बैक टेस्ट किया, उसको समझा और फिर इसको यहाँ पर डाला। ओके। जनरली क्या होता है, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे ना आपको एक इंजन दे देते हैं कि जाओ खुद निकालो, डेटा में दे देता हूँ। हमने बोला कि यार ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो नया आया मार्केट में, अब आपके जैसे हैं, अगर मैं आपको इंजन दे दूं तो आप बोलेंगे कि अरे इंजन का मैं क्या करूंगा, मेरे को तो गाड़ी दो भाई। आपने इंजन दे दिया, आपने ब्रेक पैड दे दिया, आपने सब दे दिया, बोला अपना गाड़ी खुद बनाओ। अरे मैंने यहाँ पर गाड़ी बनाने का आपको बेस्ट सामग्री दे दी कि जिससे तुरंत आप बना सकते हैं। अब लेगो खेले हुए आप पहले? हाँ। मेरे बच्चे बहुत खेलते हैं, दे लव लेगो। सो लेगो के अंदर में दे कम आउट विद दोज लेगो शेप्स आफ्टर लॉट ऑफ थॉट। रैंडम नहीं है कि कुछ भी मशीन में डाल दिया प्लास्टिक और उससे लेगो का शेप बन गया। नहीं, दे आर वेरी पर्टिकुलर अबाउट द शेप्स व्हिच दे आर क्रिएटिंग। दीज आर ऑल लेगोस एंड यू हैव टू क्रिएट योर ऑब्जेक्ट आउट ऑफ दोज लेगोस। या सो मैं एक राय करूंगा आपको कि आप प्लीज ये सारे पैरामीटर्स जो है इनको एक बार देख लिया, और इसके बारे में अगर जानना है तो यहाँ आई प्रेस करेंगे ना तो उसका डेफिनेशन आ जाएगा
जैसे हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स, जो हम बोल रहे हैं कि नेट सेल्स ऑफ लेटेस्ट अवेलेबल क्वार्टर इज मोर देन नेट सेल्स ऑफ द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर बाय एटलीस्ट 5%। ओके। तो आप जब खुद करते तो आप सोचते 5 करूं कि 4 करूं कि 3 करूं कि 10 करूं। हमने बोला 5 ठीक है, 5 कर देते हैं, राइट। बट दिस इज नॉट द आइडिया ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो का एक्सप्लेनेशन, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, बिकॉज मैं आपको एक जबरदस्त फ्रेमवर्क देना चाहता हूं जिसको आप यूज करके स्टॉक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। जैसा ये फंडामेंटल स्कैन है वैसे और भी बहुत सारे स्कैन है, राइट। आपको मैंने बताया था, राइट। ये टेक्निकल स्कैन, प्राइस डिलीवरी स्कैन, वन ऑफ द वीडियोस में मैंने आपको बताया था। मैं चाहता हूं कि आप कॉम्बिनेशन क्रिएट करें, ओके। और उस कॉम्बिनेशन के अंदर में फंडामेंटल पैरामीटर भी डालें, प्राइस बेस्ड पैरामीटर भी डालें, टेक्निकल पैरामीटर डालें, और वो स्टॉक्स निकालें जो ये सारे पैरामीटर्स में खरे उतरे और वही स्टॉक अच्छे हैं। तो ऐड कॉम्बिनेशन, सो उसका नाम कर देता हूं मैं अन्नपूर्णा कॉम्बिनेशन, ठीक है ना स्पेलिंग? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अन्नपूर्णा जी के साथ हमने कॉम्बिनेशन बनाया। सबसे पहले फंडामेंटल में आ जाते हैं, क्योंकि टेक्नो फंडा है तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी चाहिए मेरे को। ओके। तो फंडामेंटली अच्छी कंपनी में कंपनी जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा हो, मतलब 15% से ज्यादा हो। यहाँ पर उसका 15% का डेफिनेशन है। सर ये 15% का भी कोई लॉजिक? ये हमने क्या किया ना, पूरा मैथमेटिकली बैक टेस्ट किया कि क्या परसेंटेज सही परसेंटेज है टू डिफाइन अ कंपनी टू बी ए सही कंपनी। तो हमने देखा 15% इज अ फेयरली गुड, बिकॉज इंडिया के अंदर में कोई भी कंपनी अगर 15% से ज्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी निकाल रही है तो वो अच्छी कंपनी की डेफिनेशन में आएगी। ओके। तो ये इसलिए मैंने कहा ना, ये हमने तराशा है ज्वेलर की तरह कि वही पैरामीटर देंगे जो पैरामीटर हम कन्विंस हैं जिनसे। तो हाई रिटर्न ऑन इक्विटी मैंने क्लिक कर दिया, उसमें सिलेक्ट कर लिया। हाई रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मुझे ऐसी कंपनी चाहिए जो कंसिस्टेंट इंक्रीजिंग क्वार्टरली ईपीएस, मतलब हर क्वार्टर टू क्वार्टर वो कंपनी का अर्निंग ग्रो कर रहा है। ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर, तो हर क्वार्टर में ग्रो कर रहा है। तो एक बार इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। हमको बहुत सारे कॉम्बिनेशंस करने होंगे तब जाके हमको अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा, राइट। तो अभी अगर हम देखें ये 3 रिजल्ट को दिमाग में रखें तो स्टॉक्स देखिए कौन से आए। देखिए ये सारी कंपनीज आई हैं जिनके रिटर्न एंड इक्विटी हाई है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हाई है, और जिसका ईपीएस भी ग्रो कर रहा है ऑन अ क्वार्टर बेसिस। कोई भी एक कंपनी में चलते हैं एफएल में, तो अंदर जाएंगे तो वो एफएल में ले जाएगा आपको कॉम्बिनेशन में। रिटर्न ऑन इक्विटी इसका कितना, 43%। ओके। अमेजिंग। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 43%, क्योंकि डेट नहीं होगा। डेट होता तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वुड हैव बीन हायर और लोअर? लोअर। लोअर, करेक्ट। और एक्चुअली नॉट नेसेसरी लोअर, हाई भी हो सकता है, डिपेंड करता है इंटरेस्ट कॉस्ट कितना है। ओके। अगर हाई इंटरेस्ट में तो शायद लोअर हो जाता है, लो इंटरेस्ट होगा तो फिर हायर हो जाएगा, ठीक है। और कंसिस्टेंटली इंक्रीजिंग क्वार्टरली ईपीएस, ये कंपनी देखो, ग्राफ देखो, कंटिन्यूसली क्वार्टर और क्वार्टर इसका ईपीएस बढ़ रहा है। कंपनी अच्छी है, लग तो रही। देख के क्या लग रहा है तुमको? देख के तो लग रही है कि सर, ग्रोथ है, फंसेंगे नहीं, ठीक है कंपनी। हम्म। तो मेरा आइडिया क्या है, टेक्नो फंडा स्ट्रेटेजी का आइडिया ये होता है कि उस कंपनी में ट्रेड करो जिसमें फंडामेंटली ठीक है कंपनी, ताकि अपने फंसेंगे नहीं उसमें। आज प्राइस गिर भी जाएगा और सपोज अपना स्टॉप लॉस अपने हिट नहीं किए तो मरेंगे नहीं, है ना। बट एनीवे स्टॉप लॉस इज इंपॉर्टेंट, वो हम नहीं कभी भी डिनाई करेंगे। ये कॉन्सेप्ट समझा। अब इसमें और एक पैरामीटर ऐड करते हैं। जितने पैरामीटर्स ऐड करेंगे उतना फिल्टर होगा, उतनी स्टॉक्स कम होती जाएंगी, राइट। तो चलो करते हैं। तो हमने ये तो कर लिया फंडामेंटल वाला, प्रॉफिटेबिलिटी। टर्नओवर वाला देखते हैं, तो कौन सा ऐड कर सकते हैं? हाई इंक्रीज इन क्वार्टरली सेल्स, कंसिस्टेंट सेल्स ग्रोथ। ये बड़ा अच्छा है कि कंपनी जिसमें कंसिस्टेंसी है। हो सकता है कोई क्वार्टर में बढ़ रहा हो, कोई क्वार्टर में घट रहा हो, बट बढ़ हर वक्त रहा है, मतलब ग्रोथ हमेशा है, तो वो मैंने ऐड कर दिया। और हम क्या ऐड कर सकते हैं? सॉल्वेंसी में नो लिवरेज, लो लिवरेज, मॉडरेट लिवरेज, ये ठीक है, देखने लायक चीज है, बट ये नहीं भी हम लोग देखें तो चलेगा, बिकॉज कोई कंपनी हाईली लिवरेज है बट अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी मैनेज कर लेगी। तो इसको एक बार, हाईली लेवरेज्ड है मतलब? हाई लेवरेज मतलब हाई डेट इक्विटी रेशियो, मतलब डेट बहुत ज्यादा है ओके। और इक्विटी कम है, ओके। तो वो हो गया हाई लिवरेज।
तो इसको मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ एक बार, ठीक है। ओके अभी इसको कम कर एक बार हटा देता हूँ मैं। कैश फ्लो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन कंसिस्टेंट कैश फ्लो, मुझे वो कंपनी अच्छी लगती है जो कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट करती है। कैश फ्लो मतलब सर रुपया कितना है, लिक्विडिटी कितनी ज़्यादा है। करेक्ट। कैश फ्लो मतलब 3 तरीके के कैश फ्लो होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कोई भी बिजनेस के अंदर में अगर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी हाई है, इसका मतलब अपने धंधे से कंपनी पैसा जनरेट कर रही है, उससे अच्छा कोई और कंपनी नहीं है। तो कंसिस्टेंट कैश फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बिजनेस से पैसा आता है, खाली लेंडिंग करके पैसा नहीं बढ़ा रहा है वो लोग, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इतना सारे हमने और ऐड कर लिए। अब ये स्टॉक का लिस्ट देखते हैं। तो परफेक्ट मैच, अल्काइल फिर आ गया, कैप्लिन पॉइंट, पॉलीमेडिक्योर, परफेक्ट मैच। ये वो परफेक्ट लड़का है जो आप बोल रहे थे कि परफेक्ट लड़का चाहिए लेकिन सब परफेक्ट तो नहीं होते, एक कमी होगा तो चलेगा ना। तो हमने बोला ऑलमोस्ट देयर, कि ये भी एलिजिबल्स हैं। इतने सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट देयर मतलब एक कंडीशन खाली सेटिस्फाई नहीं किया है, बाकी 4 भी तो बेचारा किया है। ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा कोई और प्लेटफॉर्म पे। हमने सोच समझ के डाला है कि बेचारा परफेक्ट नहीं है तो क्या हुआ, एक कंडीशन है तो चलो मान लेते हैं। तो ये सारे स्टॉक्स आ गए, करेक्ट, ठीक है। अभी तक हमने फंडामेंटली देख लिया, अब हम इसमें टेक्निकल भी ऐड कर सकते हैं। अब टेक्निकल के अंदर में 2 तरह की बातें होगी, एक टेक्निकल इंडिकेटर्स और एक प्राइस बिहेवियर, ठीक है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था 52 वीक हाई। यस, वो कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, रिपीट ईगल स्कैन सर। ईगल स्कैन, उसमें मैंने क्या बताया था आपको सर कि अगर कोई भी स्टॉक 52 वीक के हाई जोन में है देन इट्स अ गुड चांस कि वो वहां से ऊपर जाएगा, प्रोवाइडेड उसका डिलीवरी क्वांटिटी भी अच्छा हो। करेक्ट, फैंटास्टिक। तो ईगल स्कैन का ही कंटिन्यूएशन ये सारी डिस्कशंस हो रही है, बिकॉज अल्टीमेटली मैं चाहता हूँ कि आप अपना खुद का एक ईगल स्कैन बना ले। तो या तो हम वो 52 वीक हाई को यहाँ पर डाल सकते हैं और स्कैन कर लें, ठीक है, या ये जो आ गया लिस्ट, अब इस लिस्ट को हम टेक्निकली देखें जो हमारा मॉडल है उसके अंदर में। जस्ट एक स्मॉल थिंग, ये मेजर स्टॉक्स के नाम है। मेजर स्टॉक्स हमने डिफाइन कर रखा है, वो स्टॉक्स है जिनमें लिक्विडिटी है, जिसमें आप एंट्री एग्जिट कर सकते हैं अच्छे से। ये तकरीबन 700 स्टॉक है जो हमने बैकएंड में डिफाइन कर दिया कि ये मेजर स्टॉक है। ओके अगर आप चाहें ऑल स्टॉक करना तो यहाँ फिल्टर करके ऑल स्टॉक कर सकते हैं, या आप खाली एनएससी स्टॉक्स करना चाहें तो आप फिल्टर कर दीजिए, तो इसमें एनएससी के सारे स्टॉक आ जाएंगे जो आउटपुट के रूप में यहाँ पर नजर आएंगे। ओके तो एक बार ये 500 स्टॉक को देखते हैं, इनका चार्ट देखें। तो सबसे पहले देखते हैं जो अपन लोगों ने अल्काइल देखा था, तो चार्ट में चलते हैं। ये आपका टेम्पलेट है डेली चार्ट का, ठीक है। अभी मैंने मल्टी वाला नहीं डाला है, अल्काइल। ओके, क्या बात समझ में आ रही है कि जो फंडामेंटली अच्छे कंपनी होंगे वो जनरली ईगल बन जाएंगे, तो उनमें हमेशा तेजी रहेगी जब तक वो फंडामेंटली अच्छी कंपनीज है। So is it because operator would want this stock to go up? क्यों? क्योंकि फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तो ऑपरेटर, जो जेन्युइन ऑपरेटर है, वो उस अच्छी कंपनी को रखना चाहेगा ना। तो आपको भी ये कंपनी को अपना ट्रैकर में डाल देना चाहिए क्योंकि ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है। जब तक ये फंडामेंटली अच्छी कंपनी है तब तक आप इसको ट्रैक करोगे। अगर इसका फंडामेंटली ये वीक हो जाएगी तो आप ट्रैक करना बंद कर दो। कब पता लगता है कि कंपनी फंडामेंटली वीक हो गई? So स्कैन्स में अपने आप चला जाएगा? नहीं, नो। अच्छा, स्कैन में किस बेसिस पे आता है? क्वार्टरली रिजल्ट। तो हर कंपनी जो आपके रडार में है यहाँ पे, उसका क्वार्टरली रिजल्ट आपको ट्रैक करना पड़ेगा। उसका कोई अनाउंसमेंट हुआ तो आपको ट्रैक करना पड़ेगा। आपको याद है मैंने आपके साथ एक वीडियो रिकॉर्ड किया था जहाँ मैंने बताया था कि आप कैसे अपनी कंपनीज के एक्टिविटीज को ट्रैक कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँ, चलिए, आप स्टॉकेज में वो काम कर सकते हैं। तो ये सारी कंपनीज आप अपना एक वॉच लिस्ट बनाएंगे। चलिए एक वॉच लिस्ट बना लेते हैं स्टॉकेज में। मैंने इतनी सारी बना रखी है, आपके नाम का एक बना लेता हूँ, अन्नपूर्णा, ठीक है। तो ये स्टॉक का मैंने वॉच लिस्ट बना लिया। अब हम वापस से उस स्कैन में चलते हैं, माई कॉम्बो स्कैन में, जो अन्नपूर्णा कॉम्बो स्कैन है, उसमें जो स्टॉक आया वो देखते हैं। तो पहला स्टॉक जो आया, ये सारे स्टॉक्स को हम लोग वॉच लिस्ट में ऐड कर देते हैं। ओके। एक्रिसिल को हम वॉच लिस्ट में यहाँ पर ऐड करेंगे कैसे
यहाँ स्टार दबाएंगे तो यहाँ अन्नपूर्णा में ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अल्काइल केमिकल को इसको भी ऐड कर लेते हैं, तो अन्नपूर्णा में ऐड कर लेते हैं। मेरा ऑलरेडी कहीं ऐड किया हुआ था इसलिए वो ऑलरेडी सिलेक्टेड था। तो हम एक ही स्टॉक को मल्टीपल वॉच लिस्ट पे भी ऐड कर सकते हैं। कैप्लिन पॉइंट, मैस्टेक। अब इनके बारे में अन्नपूर्णा सपोज आपको कुछ भी नहीं पता है और आप बेसिक पता करना चाहते हैं इन कंपनी के बारे में, कोई बात नहीं है, फंडामेंटल में जाइए, प्रोफाइल में जाइए और इस कंपनी के बारे में पूरा बेसिक पता लग जाएगा कि ये कंपनी करती क्या है। ये तो पता होना चाहिए ना कि ये सॉफ्टवेयर कंपनी है जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में लगी हुई है। पॉलीमेडिक्योर, अन्नपूर्णा, ये करती क्या है? ये है मेडिकल इक्विपमेंट में, हेल्थ केयर। इसके बारे में और जानना है, शो प्रोफाइल। इसके बारे में और फर्दर जानना है, ये वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, क्लिक करो, उस कंपनी के वेबसाइट पे चले जाओ। ओके। उसके बाद है सेक्सॉफ्ट। ये कंपनी क्या करती है? आईटी सॉफ्टवेयर में। प्रोफाइल ये रहा, सैप, एसएपी, ओरेकल, इन सब का इम्प्लीमेंटेशन में, और बिजनेस इंटेलिजेंस, डेटा वेयरहाउसिंग, डेटा इंटीग्रेशन, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है। किसी भी कंपनी के बारे में और जानना है ना, उस कंपनी के वेबसाइट पे चला जाओ। इतना अच्छा होता है ना कंपनीज का वेबसाइट, इतना मज़ा आता है। याद है हमने एक वीडियो बनाया था ELM स्कूल में, डाबर का एनुअल रिपोर्ट लेके, कितना प्यारा एनुअल रिपोर्ट था ना। मुझे तो मज़ा आता है सब पढ़ने में, देखने में। आप भी एक बार इसको ना फन की तरह पकड़ोगे ना तो मज़ा बहुत आएगा। इसको अगर एक काम पकड़ लोगे ना, जोर आएगा ना, तब फिर मज़ा आएगा। ठीक है। अब ये स्टॉक्स मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर लिया अपने, तो मैं माई वॉच लिस्ट में जाता हूँ। अन्नपूर्णा वॉच लिस्ट कहाँ है? अन्नपूर्णा ये रहा। मेरे ना बहुत सारे वॉच लिस्ट है, तो अब डोंट वरी अबाउट इट। आप अपने पास 2-3-4 वॉच लिस्ट रखिए। अन्नपूर्णा अपना प्राइमरी वॉच लिस्ट कर लीजिए। ये देखिए सारे स्टॉक्स मैंने ऐड कर लिए यहाँ पे, किस प्राइस पे ऐड किए वो भी यहाँ पर आ गया। आपको क्या करना है अन्नपूर्णा, एवरी डे इनमें कोई न्यूज़ है तो आप चेक कर लीजिए, इनमें कोई अपडेट है, कोई कंपनी का अनाउंसमेंट है तो आप चेक कर लीजिए, कोई एक्शन है, इनके बीच में कोई रिजल्ट आने वाला है तो यहीं पर आ जाएगा कि इतना तारीख को रिजल्ट है। ओके। इनके अंदर में कोई डील हुआ है, बल्क डील, ब्लॉक डील, इनसाइडर डील, वो सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये सारा डेटा पॉइंट से आप उस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं, और अगर फंडामेंटली कुछ इनमें हो रहा है तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जा रही है। जब तक कुछ फंडामेंटल शिफ्ट नहीं है तब तक आप इनके अंदर में जो ब्रॉडर प्राइस ट्रेंड आपको दिखा रहा है उस ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करेंगे। ओके, ठीक है। अब एक बार चलते हैं मल्टी टाइम फ्रेम। तो मल्टी टाइम फ्रेम वाले में आ जाते हैं। अब यहाँ पर हम लोग हैं, ये है डेली और ये है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स तो चलेगा नहीं, हमको तो 2 आवरली करना है। आप चाहें तो यहाँ 15 मिनट्स कर सकते हैं, लेकिन ये वाला फिर 2 आवरली में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस कंपनी के अंदर में बाइंग स्ट्रेंथ है, तो हम बाइंग का ही माइंडसेट रखेंगे। अगर ये सेल दिखा रहा है तो मैं अभी काम नहीं करूँगी, ये जब बाइंग दिखाएगा तब मैं काम करूँगी। और जब ये बाइंग दिखाएगा और ये अपने एवरेज बुलिंजर के पास आएगा तब मैं बाइंग करूँगी। या वट एवर पैरामीटर यू वांट टू यूज़, चाहे आप मूविंग एवरेज क्रॉसओवर करना चाहते हैं, चाहे बुलिंजर करना चाहते हैं, कुछ भी आप कीजिए, बट आपको बाइंग ही इसमें करना होगा, बिकॉज स्टॉक इज स्ट्रॉन्ग राइट नाउ। देखो, स्टॉक का जजमेंट बनाओ मदर से और एक्ट करो डॉटर से। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थॉट। RS मैंने बोला था छोटे टाइम फ्रेम के लिए ये इंडिकेटर्स को मत देखो, उतना वैल्यू मत दो। ओके। बड़े टाइम फ्रेम के लिए इंडिकेटर्स को वैल्यू दो, छोटे टाइम फ्रेम में प्राइस को वैल्यू दो। और प्राइस अगर सपोर्ट जोन के पास आ रहा है, सपोर्ट जोन कुड बी बिकॉज ऑफ बुलिंजर, सपोर्ट जोन कुड बी एक्चुअल सपोर्ट जोन बिकॉज ऑफ प्राइस बिहेवियर, तब फिर आप लेने का अटेम्प्ट करो, क्योंकि प्राइस EOD के हिसाब से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। ओके, गॉट इट। ठीक है। सो ये हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना वॉच लिस्ट बना लिए, ट्रेडिंग व्यू में भी अपना वॉच लिस्ट बना लिए सेम स्टॉक्स का, और उनको हम ट्रैक कर रहे हैं। यहाँ पर भी हम उसको एंड ऑफ द डे ट्रैक करें। ये आपका परफेक्ट सेटअप होना चाहिए। इंट्राडे में ट्रेडिंग व्यू यूज करेंगे चार्ट के लिए, एंड ऑफ द डे में स्टॉकेज यूज करेंगे, कोई भी अदर इंफॉर्मेशन के लिए, कॉर्पोरेट डेटा हो सकता है, अनाउंसमेंट हो सकता है, कोई भी अदर इंफॉर्मेशन, स्टॉकेज से अच्छा टूल आपको नहीं मिलेगा इस काम के लिए। ओके।
ठीक है, तो एक बार रिपीट कर देते हैं प्रोसेस। टेक्नो फंडा कैसे करना है? टेक्निकल फंडामेंटल पैरामीटर्स को बेस करके हमको कॉम्बिनेशन बनाना है, जिसमें सारे फंडामेंटल पैरामीटर्स भी डाल सकते हैं, कुछ प्राइस बेस्ड पैरामीटर भी डाल सकते हैं, टेक्निकल भी डाल सकते हैं। स्टॉक निकालना है, उसको वॉच लिस्ट में ऐड करना है। एवरी सैटरडे काम करिए, राइट सर। क्योंकि मैं आपको बार बार बोलता हूँ ना, वीकेंड ट्रेडिंग एवरी सैटरडे करिए। देख लीजिए वही स्टॉक्स है ना जो आपने निकाला हुआ है, वो स्टॉक में सैटरडे को व्यू बनाइए और फिर वीकडे के अंदर में उन्हीं स्टॉक्स में काम करिए। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक अच्छे हैं, इनमें काम करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। राइट, गॉट इट सर। तो आपका जो खुद का 10 स्टॉक है जो आपने डिफाइन किया था बेस्ड ऑन योर लाइफस्टाइल, वो अलग है। और ये हो गए एक और तरीका स्टॉक आइडेंटिफाई करने का जो फंडामेंटली अच्छे हैं और आपको उनके बारे में पता नहीं था, लेकिन आप यहाँ से निकाल के उनके बारे में पता कर सकते हैं और उनको ट्रैक कर सकते हैं। गॉट इट सर। एनी क्वेश्चन? नो सर, डन। नहीं, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे? यस सर। तो नेक्स्ट सैटरडे आप इसको प्रैक्टिस करिए और मुझे बताइए कि आपने कौन कौन से स्टॉक निकाल रखे हैं और अपना वॉच लिस्ट में इसको ऐड करके ट्रैक करना चालू करिए। श्योर सर। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हुआ एक छोटा सा और प्रयास टेक्नो फंडा स्ट्रैटेजी बताने की। बहुत ही बेसिक लेवल का थॉट प्रोसेस मैंने शेयर किया, बट बड़ा इफेक्टिव है। अगर आप यूज़ करेंगे ना, जितना आप यूज़ करेंगे उतना आप देखिए इस पे कंफर्ट आता जाएगा और आप अच्छा काम कर पाएंगे। मेरा बहुत एक कॉन्फिडेंस है कि आप डेफिनेटली अच्छा काम कर पाएंगे। और अगर वो आपको स्टॉकेज का फीचर यूज़ करना, अगर आप नहीं है मेंबर अभी, तो आप VIV100 मैं नीचे दे दूंगा लिंक, आप उसको यूज़ करके महीना भर करके देखिए। अगर आपको लगे कि ये सही है, वर्थ है, तब स्टॉकेज भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे हमको भी थोड़ी सहायता मिल जाएगी और आपको भी पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए और मेरे काम को सब्सक्राइब करने के लिए, शेयर करने के लिए। शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज उसी से ही आपको पता लगेगा कि मैंने आपके लिए नया वीडियो बनाया है। बाय बाय दोस्तों।